हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था नंबर के क्लासिफिकेशंस के बारे में कि नंबर कितने तरीके का होता है। अब हम इस सेक्शंस में क्या करेंगे, इस पार्ट्स में हर एक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए हम पहले नंबर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला नंबर था नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर है क्या, तो इसके बारे में डिस्कस करें तो बात आती है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले उसको बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर होता है। कौन सा नंबर? काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी जो भी काउंटिंग नंबर होगा वह क्या होगा? काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, हम काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एन इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले काउंटिंग नंबर काउंट कैसे किया जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो काउंट करते हैं। यही एक नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। यानी जो काउंटिंग नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 हम पहले हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी तक, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स हैं वह हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एन से। अगर कह दिया कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। ठीक है, तो ये बात हमारे पास नेचुरल नंबर की बात आती है। दूसरा नंबर होता है होल नंबर। कौन सा? दूसरा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? होल नंबर होता है कि जीरो एंड नेचुरल नंबर। जीरो एंड नेचुरल नंबर को हम क्या बोलेंगे? जीरो और नेचुरल नंबर को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। और होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करोगे तो डब्ल्यू में आ जाएगा क्या? जीरो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी। अच्छा ये देखो, ये नंबर क्या नेचुरल नंबर है, तो इस नेचुरल नंबर और जीरो को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर। यानी कहा जाए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर क्या होगा? 1 से इन्फिनिटी तक नेचुरल, और 0 से स्टार्ट होने वाला जो नंबर होगा वह होल नंबर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। और होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब बात आती है तीसरा हमारा इंटीजर से। तो इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर जो होता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव होल नंबर। यानी पॉजिटिव होल नंबर जो होगा मिलके क्या बनाता है? होल नंबर जो होगा वह क्या बनाएगा? इंटीजर्स। मतलब हम नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर को जोड़ दें तो वह क्या बन जाता है? इंटीजर्स होता है। और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इंटीजर्स में माइनस इंफिनिटी से आता है, माइनस इंफिनिटी से -4 -3 -2 -1 और फिर ये 0। तो ये आपका नंबर क्या है? नेगेटिव नंबर से। ठीक है, ये 0 आ गया। अब इसके बाद पॉजिटिव नंबर आ जाता है 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये 0 मिलके क्या बनाता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब इसमें सबसे छोटा तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगा। होल नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? तो 0 होता है। ठीक है, होल नंबर में सबसे छोटा क्या है? 0 है। और नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तो 1 होगा, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट है। तो 1 से सबसे छोटा नंबर 1 है। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब बात आते हैं, हम करते हैं इनकी किसकी? फ्रैक्शंस नंबर का। कौन सा? फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस क्या होता है? जो
जिसमें के अंदर नोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तीसरी बात करें हम किसकी, फ्रैक्शंस। चौथा फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो फ्रैक्शन जो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसके अंदर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अगर कोई वैल्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है तो वह क्या होगा, फ्रैक्शंस होगा। यानी हम ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ये बात क्लियर होगा कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये फ्रैक्शंस हमारे एक तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलके क्या बनाता है, फ्रैक्शंस बनाता है। ऊपर वाला जो नंबर होगा न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, 2/3, 3/4, 5/6, 5/4, 6/3, 6/5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस तो ये ऑलरेडी नंबर, ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और ये नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शंस की बात करोगे तो फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाता है दो तरीके का, तीन तरीके का, सॉरी तीन तरीके का होता है। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और तीसरा मिक्स फ्रैक्शंस। कौन कौन सा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगा, तरीके का होता है। पहला जो होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस, कौन सा, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शंस। और प्रॉपर फ्रैक्शंस होता क्या है, हमने पढ़ा कि फ्रैक्शंस के अंदर नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो अगर नोमिनेटर, नोमिनेटर क्या हो, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वह क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा। नोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वह क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल्स में देखें, 2/3, 5/6, 7/9, ये नंबर क्या है, देखिए नोमिनेटर जो भी है क्या है, डिनोमिनेटर से 2, डिनोमिनेटर से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 7 9 से छोटा है। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटा है डिनोमिनेटर से, नीचे वाले से, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, दूसरा चीज है इसके पास, हमारे पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है जिसमें नोमिनेटर जो होगा वह ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से ज्यादा है तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। अब एक चीज देखिए कि जैसे हमारे पास आ गया 5/3, 6/5, 8/7, ये नंबर क्या है हमारे पास, छोटा और बड़ा है। हम इनके कंपैरिजंस के बारे में भी देखेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे, पहले तो बेसिक देख लें कि नंबर्स होते क्या है। उसके बाद से हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम डिटेल में क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके साथ बताएंगे कंपेयर करने का। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात की जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता क्या है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका नोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वह क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिए कि इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होता है वह ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। और प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑलवेज लेस देन 1। ये बात क्लियर होगा। ये ध्यान रखना कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है 1 से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब इसका हमारे पास तीसरा जो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कौन सा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस होता है जिसमें होल भी है और एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है, होल और प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने लिखा 2 and 3/5, तो ये तो आपका होल हो गया और ये एक 3/5 क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक होल नंबर मिलके क्या बनाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यानी होल और प्रॉपर फ्रैक्शंस मिलके क्या बनाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे 5/5 and 2/3, ये भी हो सकता है इम्प्रॉपर, एक प्रॉपर और दूसरा होल नंबर। तो ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस
होंगे। इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं, इसका इसके साथ गुणा करो और इसको जोड़ दो, तो 5 गुणा 2 और प्लस 3 कर देते हैं और नीचे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 3 गुणा 5 3 गुणा 5 प्लस 2 बटा कितना 3, 5 दूनी 10 3 13, 13 बटा कितना होगा 5 और ये क्या होगा 5 3 15 2 17 बटा। ठीक है, तो ये दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है, ये फ्रैक्शंस को हम इसमें कर सकते हैं यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जब इसको सॉल्व किया तो ये किस में आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसको सॉल्व करने का है, ये मिक्स फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में इस तरीके से बदल सकते हैं। बदलने का तरीका क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा इसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी डिनोमिनेटर ही है, इस डिनोमिनेटर को किसके साथ होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो नोमिनेटर होगा उसको ऐड कर देंगे। तो हमने यही किया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और नोमिनेटर को क्या कर दिया ऐड कर, और डिनोमिनेटर जैसा है वैसा हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं। देखिए इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ये, तो ये वैल्यू होगा हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, ये 3 होंगे हमारे फ्रैक्शंस के। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर की। कौन सी बात करते हैं, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर अगर देखा जाए तो डेसिमल नंबर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जो होता है जैसे पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं डेसिमल। अब डेसिमल नंबर जो होता है 2 तरीके का होता है, कुछ जो होते हैं नंबर्स होते हैं पॉइंट के बाद कुछ एंड, कुछ डिजिट के बाद वह एंड हो जाता है, और कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद कभी एंड नहीं होता। तो 2 तरीके के, यानी पॉइंट के बाद क्या होते हैं कुछ एंड हो जाते हैं और कुछ एंड नहीं होते। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए, एग्जांपल अगर इसका लें तो हमारे पास होगा जैसे 1.2, ठीक है, 5.3267, ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो जैसे 6.021658, ठीक है। इनमें एक और एग्जांपल लो जैसे 1.3333 डॉट 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 1.0100110001 डॉट डॉट, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या है डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट के अंदर नंबर्स आते हैं। तो हमने ये कहा कि पॉइंट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके पॉइंट के 1 डिजिट के बाद खत्म हो जाता है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद एंड हो जाते हैं, कुछ 3 डिजिट का 4 डिजिट या 5 की कहीं ना कहीं एंड हो रहा हो, और कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद कभी नंबर एंड होता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 1.25 लिखा है, तो 1.25 में क्या है कि ये पॉइंट के 1 और 2 डिजिट के बाद एंड हो रहा है, उसके बाद कोई भी नंबर्स नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद क्या 5.3267, 4 डिजिट के बाद ये क्या हो रहा है एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद खत्म, तो खत्म तो हो रहा है, एंड तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 और डॉट डॉट का मतलब इसका ये है कि यही नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। नंबर ये क्या हो रहा है, यही और भी नंबर्स आ सकते हैं। इसमें नंबर्स क्या 0 1 0 1 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट का मतलब क्या होगा कि और भी नंबर्स हैं, कब तक है ये नहीं पता। तो इसका मतलब जो डेसिमल नंबर्स होगा ये 2 तरीके का हो जाएगा, जो पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद एंड हो रहा हो और जो पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद एंड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वैसे नंबर्स को हम कौन कौन से इसके टाइप्स अगर देखा जाए तो 2 तरीके का हो जाए। कौन सा, 2 तरीके का। अब सबसे पहले बात देखो कि इसमें जो पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद एंड, जो एंड वाले हो रहे होंगे उनको हम बोलेंगे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उनको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो पहला हमारे पास इसका आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये ले लीजिए 0.25 0.321, ये देखो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है एंड हो रहा है, ये 2 डिजिट के बाद एंड हो रहा है, पॉइंट के 3 डिजिट के बाद हो रहा है, या 6.7325 जो पॉइंट के 4 डिजिट के बाद एंड हो रहा है। एंड तो हो रहा हो, अगर एंड है तो वह टर्मिनेटिंग। टर्मिनल मतलब क्या हो रहा है, जैसे लिखा होता है बस ओखला टर्मिनल,
काले खां टर्मिनल, तो वो बस के ऊपर लिखा होता है, मतलब वो बस जाके काले खां पे एंड होगी, उसके आगे नहीं जाएगी। अब वहां से जहां जाना हो फिर वो जा सकती है। तो टर्मिनल का मतलब क्या होगा, जो एंड होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होगा जो किसी फिक्स डिजिट के बाद एंड होगा, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद कभी एंड खत्म ना हो नंबर, या 3 या 4 डिजिट के बाद एंड ही नहीं होगा। तो उनको हम जैसे 1.3333 डॉट 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 लगाने का मतलब नंबर्स और आ रहे हैं, कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता होगा, तो वह हमारे पास आ जाएगा दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। उस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के डेसिमल। हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे हमने लिख दिया 1.474747 डॉट डॉट, ठीक है, या और भी एग्जांपल ले लिया 1.333 डॉट डॉट डॉट, या हमने ले लिया 6.0100100001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए नंबर्स, ये इस नंबर पे पॉइंट के बाद तो नंबर चल रहा है, लेकिन डॉट डॉट लगाना मतलब और भी नंबर आएगा, ठीक है। इसमें भी नंबर्स और भी आ सकता है, इसमें नंबर पॉइंट के बाद और भी, कब तक खत्म हो रहा है ये खत्म नहीं हो रहा। डॉट लगाने का मतलब नंबर्स उसमें आ रहा है, तो ये कितने डिजिट के बाद खत्म होगा ये हमें नहीं पता होता है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो डेसिमल नंबर आपके टर्मिनेटिंग हो जाएगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम बात करेंगे किस चीज के लिए, कि इसमें कुछ देखिए कि कुछ क्या है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर जो होता है सेम आ रहा है, जैसे 4747474747 ही आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो ये, और इसमें क्या 01001001, तो इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे हमने और भी नंबर लिख दें, जैसे 7.01020304 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। चाहे अब रिपीट होने का मतलब क्या है, चाहे 1 डिजिट रिपीट हो या 2 डिजिट रिपीट हो या 3 डिजिट रिपीट हो रहा हो। जैसे इसमें 2 डिजिट 474747 आ रहा है, इसमें 3333 आ रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो किसी में हो सकता है 1 डिजिट रिपीट हो, किसी में 2 डिजिट रिपीट हो सकता है, किसी में 3 डिजिट रिपीट हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो, उसमें लिमिट, लेकिन रिपीट हो रहा हो, ठीक है। और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट नहीं होते, तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एक तरह से जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, 2 तरीके होता है, एक होता है रैकरिंग और दूसरा नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब जो बार बार आता है, रैकरिंग में क्या होगा, रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रिपीटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रैकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को रैकरिंग बोला जाता है। तो इसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इस वाले का 2 पार्ट है, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक तो हम रिपीटिंग लिखे या रैकरिंग लिखे, REC रैकरिंग, रैकरिंग बोले, या हम इसी को क्या बोलते हैं, एक दूसरा होगा नॉन रैकरिंग, मतलब जो रिपीट ना हो, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो रैकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 तरीका, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब एक कोई नंबर जो होता है बार बार आ रहा है, 1 हो या 2 या 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रैकरिंग नंबर होगा, और इसमें जैसे ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स की ये क्लासीफाई हम कर सकते हैं, और इसमें ये चीजें हम देखेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा नहीं है। जब रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो उसमें से मैं बताऊंगा इसमें से कौन सा रेशनल कौन सा नहीं। लेकिन डेसिमल नंबर्स का अगर देखा जाए तो डेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, यही है, ठीक है। 2 तरीके का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होगा जो पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद एंड हो रहा हो, टर्मिनेट हो जा रहा हो, ठीक है, एंड हो रहा हो। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा जो पॉइंट के
बाद हुआ एंड ही ना हो, डिजिट का एंड ना हो कि कहाँ खत्म होगा ये कुछ पता नहीं होगा, उसमें नंबर बार बार कोई ना कोई नंबर आता ही रहे, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब जो एंड नहीं होता उसमें क्या होता है, कुछ रिपीट भी करते हैं नंबर, जैसे एंड ही नहीं हो रहा बार बार वही नंबर, जैसे 474747 आ रहा, तो ये एक नंबर से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जिसको हम रेकरिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिपीटिंग नंबर कह सकते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर कह सकते हैं। यानी रेकरिंग डेसिमल होगा, नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। जो रेकरिंग होगा बार बार कोई नंबर सेम सेम आ रहा है तो वह क्या होगा, रेकरिंग होगा, और कोई नंबर सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, बार बार आ तो रहा है लेकिन उसमें डिफरेंट आ रहा है, तो वह एक नंबर से क्या होगा, नॉन रेकरिंग होगा, उसी को हम नॉन रिपीटिंग बोलेंगे।